एकदम खूब कर रहे, चलो आने वाला आने दीजिए। देखो बाबू रेसिस्टर क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये एनिमेशन भी दिखाया था ना लास्ट लास्ट क्लास में, ठीक है। जैसे मेरा क्या बाबू वायर है, ठीक है, इस तरह से मान लो क्या मेरा वायर है ना, कॉपर वायर है। कौन सा वायर सर, कौन सा वायर, जैसे मान लो ना ये है ना बाबू, ये आपका है ना, तो इसमें वायर, इसको कट करोगे तो इसमें वायर निकलेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम यहाँ पे इमेज बना रहे हैं ना, उसी का क्या है यहाँ पे इमेज बना रहे हैं कि नहीं। तो ये बाबू मेरा क्या है, कॉपर वायर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब बताया था बाबू कोई भी अगर मेटल है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बाबू, ठीक है ना। इस तरह से आपको दिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बाबू, है ना। अब बाबू ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बाबू, रैंडम मोशन होता है, ठीक है ना। इस तरह से क्या करते हैं, इसमें मोशन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है बाबू, अब जैसे इससे बैटरी कनेक्ट करोगे, इससे हम मान लो बाबू कोई सेल कनेक्ट करेंगे, कोई सेल कनेक्ट करेंगे बाबू मेरे, इससे अगर सेल कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो सेल कनेक्ट करेंगे तो ई बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपने साइड में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा बाबू, अट्रैक्ट करेगा, है ना, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाबू मोशन होता है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाते हैं, इससे क्या हो गया, कोलिजन हो गया, टक्कर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो इससे कोलिजन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा बाबू, तो इससे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गिरते पड़ते, आप लोग कैसे कोई नहीं कहता कि हम लोग ये गिरते पड़ते आगे बढ़ते, उसी तरह से बाबू ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोलिजन होगा। तो जिस कारण से बाबू ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता, ठीक है ना, फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता। तो इसी कोलिजन को हम लोग क्या डिफाइन किया गया, इसी कोलिजन को कहा गया बाबू रेसिस्टेंस, ठीक है ना। इसी कोलिजन को क्या कहा गया, रेसिस्टेंस कहा गया, ठीक है ना, जो लास्ट क्लास हम आपको बताया है ना, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का ये कंसेप्ट है। आप इसी को बाबू उसने हमने आपको बताया था, रेसिस्टेंस में एक ओम्स लॉ होता है, एक क्या होता है बाबू, ओम्स लॉ होता है, OHM ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ होता है बाबू, तो V बराबर आई आर मेरा क्या होता है, एक ओम्स लॉ होता है। ओम्स मेरा क्या था, साइंटिस्ट था, ठीक है ना। तो V बराबर आई आर मेरा क्या होता है बाबू, ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना। तो इसी केस में बाबू अगर जहाँ भी मेरा क्या है आपको बताया था लास्ट क्लास, ठीक है ना। तो जब भी बोल रहे हैं बाबू आगे वाला क्लास कीजिए तो पीछे वाला याद करके क्लास कीजिए, पीछे वाला पढ़ के कीजिए, ठीक है ना। भी बराबर मेरा क्या होता है, भी बराबर क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। भी बराबर क्या होता है बाबू, वोल्टेज होता है। आई बराबर क्या होता है, आई की वैल्यू करेंट होती है, आई मेरा क्या होता है, जहाँ करेंट होता है, ठीक है ना। और मेरा क्या होता है बाबू, आर मेरा क्या होता है, आर मेरा क्या होता है, रसिस्टर होता है, आर मेरा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, आर मेरा क्या होता है बाबू, रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, ओके, है ना। तो ये सब टाइम हम लास्ट क्लास बता दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर रेसिस्टेंस निकालना चाहे, यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहे बाबू, यहाँ अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहे तो आर बराबर क्या लिखेंगे, ये भी क्या चल जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा तो भी बटा आई। तो ये रेसिस्टेंस का क्या होता है, फार्मूला होता है, ये रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इतना जो बात बताई ये रिकैप था, ठीक है ना, पिछले क्लास था, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और रेसिस्टर कैसा दिखने में होता है, रेसिस्टेंस कैसा दिखने में होता है, ठीक है ना, वो आपको हम लास्ट क्लास दिखाए थे ना रेसिस्टेंस बाबू, इमेज इमेज दिखाए थे ना आनंद बाबू, आप तो नहीं थे, आप प्रकाश बाबू। यस सर, दिखाए थे। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू अब करते हैं ना। अब हमको ये बताओ आप लोग, ठीक है ना, ये बताओ दो, हम आपको सिचुएशन हम रख रहे हैं आपके सामने, दो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये बताना बाबू कि किसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, दो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना। तो आपको ये बताना है कि किसमें रेसिस्टेंस मेरा ज्यादा होगा, है ना। चलिए अच्छी बात है, सब मिलकर सोचिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड, अब फिजिक्स है ना बाबू, फिजिक्स में कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, आपका माइंड से काम करेगा, ठीक है ना, माइंड से काम करेगा। दो सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको आपको बताना है, विच वन हैज द मोर रेसिस्टेंस, ठीक है। एक कॉपर वायर है बाबू, जो उसकी विड्थ क्या है, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस क्या है बाबू, बहुत कम है। एक कॉपर वायर बाबू जिसकी थिकनेस क्या है, बहुत कम है, ये कॉपर वायर हो गया, है ना, ठीक है। ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, ये इसकी क्या है बाबू, थिकनेस, मोटाई, मोटाई, थिकनेस, उसको थिकनेस को हम लोग क्या कहेंगे, उसकी मोटाई कहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी थिकनेस क्या है बाबू, कम है। एक दूसरा कॉपर वायर बना रहे हैं बाबू, सेकंड कॉपर वायर बना रहे हैं, सेकंड कॉपर बना रहे हैं, जिसकी थिकनेस क्या है, थोड़ा ज्यादा उससे, है ना। इस तरह से क्या है बाबू, कॉपर वायर है। अरे बाबू ये है क्या चीज बाबू, आप देखते हो ना, जैसे आपके पास रियल लाइफ चीज है ना, कोई भी फिजिक्स बाबू रियल लाइफ से रिलेटेड है।
वायर देखते हो तो वायर कोई मोटा वायर होता है, कोई पतला वायर होता है, ठीक है ना, कोई और ज्यादा मोटा होता है, ठीक है ना। जो पोल वाला वायर देखते हो तो कितना इतना मोटा रहता है कि नहीं रहता है ना, अच्छा खासा मोटा रहता है, ठीक है ना। और घर वाला वायर देखते हो, जैसे मेरा ये वायर है तो ये क्या पतला वायर है। तो उसी तरह से बाबू हमने ये यहाँ पे दो वायर बना, ठीक है ना। ये वायर बना जिसकी थिकनेस क्या है, कम है, और इसकी थिकनेस क्या है बाबू, ज्यादा है ना। तो हमको ये बताना बाबू, इलेक्ट्रॉन तो कोई भी वायर है बाबू, इलेक्ट्रॉन तो सभी वायर में रहेंगे। कोई भी बाबू मेटल है तो इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेगा ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बाबू, रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सब क्या हो गया बाबू, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पे बाबू भी क्या है, कॉपर वायर है, ठीक है। तो बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे रहेंगे, ये इसके अंदर ही रहता है ना, सब आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सब आपको विजुलाइज करवा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे, है ना, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो हमको ये बताओ बाबू, अब बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अब मान लो जैसे मान लो एक रूम में, जैसे एक रूम है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा रूम है, उसमें मान लो 50 पीपुल्स है, 50 स्टूडेंट है, ठीक है। एक मान लेते बाबू छोटा सा रूम है जिसमें 50 पीपुल्स है, और एक बाबू बड़ा सा रूम है, ठीक है ना, जिसमें भी मेरा कितना 50 पीपुल्स है या 50 स्टूडेंट है, ठीक है। तो बीच वन इज द मोर डेंस, डेंस मेरा सबसे ज्यादा कौन होगा, बताओ प्रकाश बाबू। एक छोटा सा रूम है उसमें भी 50 स्टूडेंट है, एक बड़ा सा रूम है उसमें भी मेरा क्या है, 50। छोटा वाला छोटा वाला ज्यादा डेंस होगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है बाबू। ये मेरा वायर का जो थिकनेस है, ठीक है ना, इसकी मोटाई कम है और इसकी थिकनेस मोटाई ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी तो यहाँ ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगा बाबू, यहाँ ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा नजदीक नजदीक रहेगा। आपको बताया ना बाबू, एक छोटा सा रूम है जिसमें 50 स्टूडेंट है, तो वहाँ क्या एकदम सट सट के इस तरह से एकदम चिपक चिपक के खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा ना। और जो बड़ा वाला रूम है तो उसमें थोड़ा दूर दूर, आप हम यहाँ तुम वहाँ वो वहाँ, इस तरह से ना, ठीक है। तो वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन बाबू वायर के अंदर भी होता है। एक थिन वायर है जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये ज्यादा मोटा वायर है बाबू, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बाबू ज्यादा नजदीक नजदीक रहेंगे, ज्यादा नजदीक नजदीक रहेंगे, ठीक है ना। इसमें ज्यादा नजदीक नजदीक रहेंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाबू क्या रहेंगे, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे ना। तो जैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा बाबू, जैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होगा, मान लो कोई सेल अगर कनेक्ट करोगे बाबू मेरे, समझो कंसेप्ट को आप पकड़ो, ठीक है ना, कंसेप्ट को पकड़ो। जैसे इससे मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो जिसमें ज्यादा डेंस है बाबू, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या होगा, ज्यादा टक्कर टक्कर मारेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बाबू, एक दूसरे से ज्यादा टक्कर मारेगा, है ना। मान लो ना बाबू 50 स्टूडेंट है, तो एक दूसरे से ज्यादा क्या है, एकदम क्लोज बैठे हुए, तो आपको आगे मूव करना, तो इस तरह से हिलते डुलते करोगे कि नहीं करोगे। और एक बाबू मान लो कि कम मैंने कम स्टूडेंट है, इजीली आप पास हो जाओगे। तो सेम फिनोमेनन बाबू, सेम फिनोमेनन यहाँ भी होता है। जो वायर बाबू थीन वायर है, ये हम लोग क्या कहेंगे, इसको थीन कहेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे बाबू, थीन वायर कहेंगे, है ना। ये मेरा क्या है बाबू, थीन वायर है। और ये मोटा वायर है बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थिक वायर कहते हैं। मोटा वायर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थिक वायर कहेंगे। ओके, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम बाबू इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। तो बाबू थीन वायर में क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, टक्कर ज्यादा होगा। जो थिक वायर है, जो मोटा वायर है, उसमें कोलिजन कम होगा। तो जिसमें जितना ज्यादा कोलिजन होगा वो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ज्यादा कोलिजन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लाने में ज्यादा परेशानी होगा, और जितना ज्यादा परेशानी होगा वो उसका उतना ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। सभी को बात ये समझ में आई। अब इसी बात को अभी हम जो समझाए उसको लिटरेचर में हमको लिखाना है, ठीक है ना। ठीक है बाबू। तो बाबू ये मेरा थिन वायर और थिक वायर है, तो थिन वायर और थिक वायर में किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, बताओ अन्यथा बाबू, बताओ। थिन वायर और थिक वायर है तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, अन्यथा सर मैं बताऊं, बोलने दीजिए ना उसके। हाँ बोलिए। थिन वायर, थिन वायर का है ना, क्यों होगा, क्योंकि अभी आपको हम एक्सप्लेनेशन। हाँ बाबू, तो देखिए ये ठीक है, थिन वायर में रेसिस्टेंस ज्यादा, तो क्यों होगा, तो हाउ एंड भाई करके भी पढ़ना है बाबू, ठीक है ना। क्या करना, हाउ एंड भाई भी करना है, ठीक है ना। हाउ एंड भाई नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है ना। क्यों और कैसे, हाउ एंड भाई क्यों, क्यों, क्योंकि थिन वायर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ थिक वायर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी बाबू, उसमें कोलिजन ज्यादा होगा, और ड्यू टू दैट कोलिजन ये थिन वायर हैज मोर रेसिस्टेंस। तो इसी को हम एक लाइन लिटरेचर में लिखा देते हैं ताकि आप रिविजन करो तो याद रहे, है ना। तो अगर एक लाइन हमको रिवीजन लिखाना रहे बाबू, एक लाइन तो कैसे लिखेंगे बाबू, जहां पे हम लास्ट क्लास रेसिस्टेंस को एंड किया था उसी को कंटिन्यू रखना, वहीं से, ठीक है ना। जहां हम एंड किया था बाबू उसी को कंटिन्यू रखना, ठीक है ना, वहीं से लिखना आ गया। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि आप लोग जब भी क्लास करो बाबू प्रीवियस क्लास पढ़ के पढ़ो, ठीक है। तो एक लाइन लिखे बाबू, थिन वायर, थिन वायर, थिन वायर बाबू हैज मोर रेसिस्टेंस, बाबू थिन वायर हैज
मोर रेसिस्टेंस, ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, है ना। थिन वायर हैज मोर रेसिस्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में बाबू? देन बाबू, देन एकदम समझना, देन बाबू थिक वायर, है ना। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया। एक और आगे कंसेप्ट लिखाना, एक कंसेप्ट और लिखाना, है ना, वो भी बता ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और बताते फिर उसके बाद लिख लेना। आप लोग फिर सोचो, हम दो सिचुएशन आपको एक सामने क्रिएट कर रहे हैं, खुद सोचना है बाबू, ठीक है ना। अब आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, तो आपका हम बेस तैयार कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 का, ठीक है ना, वहां भी यही पढ़ना है, ठीक है ना। तो हाउ एंड भाई करके पढ़िए। दो सिचुएशन फिर क्रिएट करें बाबू, आप लोग खुद जवाब दीजिए। मान लीजिए मेरे पास दो वायर है, दोनों की थिकनेस क्या बाबू अभी सेम है। इस टाइम बाबू दोनों की थिकनेस सेम है, मतलब मानिए ना कि दोनों की मोटाई क्या बाबू सेम है, बोथ वायर हैव सेम थिकनेस। ओके, एक वायर ये हुआ बाबू, लेकिन दोनों का लेंथ क्या बाबू डिफर है। एक इतना लंबा है, दूसरा वायर बाबू मान लो कि इतना लंबा है, उसकी थिकनेस कितनी है? इतनी लंबी है सेकंड वायर की, है ना। दूसरे की थिकनेस कितनी बाबू? इतनी है, माने इसकी लेंथ बाबू क्या इतना है ना। तो वायर नहीं हो सकता, बताइए, दो चीजें नहीं हो सकता। एक छोटा वायर है, एक लॉन्ग वायर है ना, ठीक है। तो अब हमको आप ही लोग बताओ, कौन बताओगे? सभी में इलेक्ट्रॉन्स है, सभी में इलेक्ट्रॉन्स है। बाहर है बाबू मेटल है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, ठीक है ना, ये फिक्स है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है बाबू। मेरे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, चलिए ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो अब किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? जो लॉन्ग वायर है बाबू, जो लॉन्ग वायर है, ये मेरा क्या हो गया बाबू? लॉन्ग वायर हो गया। ये क्या हो गया बाबू? मेरे लॉन्ग वायर हो गया। कौन बना है बताएगा? आनंद बाबू से पूछते हैं। ये लॉन्ग वायर है बाबू, और ये आपका क्या होगा? छोटा वायर है, तो इसको हम लोग शॉर्ट वायर लिख सकते हैं। शॉर्ट वायर हो गया, ठीक है। तो आनंद बाबू आप थोड़ा कंसेप्ट लगाओ और सोचो, विच वन हैज द मोर रेसिस्टेंस, लॉन्ग वायर या शॉर्ट वायर? आनंद बाबू, शिवांगी क्यों वीडियो बंद कर ले तो बाबू? शिवांगी बाबू, शिवांगी, चलिए। आनंद बाबू नहीं है क्या? चला गया? आनंद तो है बाबू। टेल मी विच वन हैज Yes, द sir. मोर रेसिस्टेंस? हाँ बाबू, विच वन हैज द मोर रेसिस्टेंस, लॉन्ग वायर या शॉर्ट वायर? Sir, short wire. चलिए ओके। नेक्स्ट बाबू कौन बताएगी? आप बताओ शिवानी। पहले अनम्यूट करोगे तो ना साउंड आएगा, अनम्यूट करोगे तो ना। हाँ Yes. अब बोलिए, अब बोलिए। क्या? विच वन हैज द मोर रेसिस्टेंस, शॉर्ट वायर या लॉन्ग वायर? सर शॉर्ट वायर। अच्छा, और कौन सर मैं बचेगा? बताओ। हाँ आनंद बाबू बताओ, बताइए आप। सर लॉन्ग वायर। ओके बाबू, ये नहीं आई ना, ये रिस्का गायब है, और कौन गायब है? आज उसका तो अटेंडेंस छूट गया, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट आते जाते रहते हैं, ठीक है। आप बताओ नंदिनी बाबू, किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, शॉर्ट वायर या लॉन्ग वायर? Sir, short wire. चलिए बाबू, आप लोग क्या सोच के बोल रहे हैं बताइए, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताइए कारण क्या बोल रहे हैं बाबू, बताइए। कुछ तो सोचे होंगे तब ना बोले होंगे। हाँ बोलिए, कारण बोलिए बाबू। कारण बोलिए। नहीं पता बाबू, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हाउ एंड भाई करके पढ़िए ना, इसके बाद आपको हम इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखिए बाबू हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन करते हैं। सर मैं बताओ लॉन्ग वायर क्यों होगा? बताइए। सर क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बार बार कोलिजन करेगा इलेक्ट्रॉन के कारण, जिससे
जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा लॉन्ग वायर में। हाँ बाबू, कुछ कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, रिस्क का तो अभी तक नहीं ना आई है। देखो बाबू, अच्छा ये बताओ, है ना, ये देखो ये बाबू वायर क्या है, बहुत लंबा है। तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा बाबू, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला तो यहाँ भी टकराएगा, आगे इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ भी कोलिजन करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। बाबू आपको ना हम इतना गैप में दिखा रहे हैं, यहाँ एकदम बहुत हाईली डेंस होते हैं, एकदम नजदीक नजदीक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, एकदम नजदीक नजदीक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम नजदीक नजदीक होते हैं ना, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता। तो ये बाबू टकराते टकराते यहाँ से इधर टकराए, इधर से इधर टकराए, इधर से इधर टकराए, कोलिजन करते करते क्या पहुंचेगा, यहाँ तक आएगा। और यहाँ बैटरी कनेक्ट करोगे बाबू, बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। यहाँ एक मान लो सेल कनेक्ट करोगे तो इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो मान लो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चला बाबू, तो इसमें कोलिजन क्या हुआ, ज्यादा हुआ ना, थ्रू आउट इतना दूर तक इसमें कोलिजन हुआ। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्पीड घटेगा, रिड्यूस होगा, ठीक है ना। अब जितना ज्यादा कोलिजन होगा, वो आप अपने लेवल पे यही ध्यान रखो, जितना ज्यादा कोलिजन होगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने में क्या होगा, उतना ज्यादा समय लगे ना। मान लो आप जा रहे हो, पीछे से आपको कोई खींच रहा है, वो लास्ट क्लास में बताया था ना, तो आपको क्या होगा, थोड़ा देर से पहुंचोगे, है ना। तो इसमें कोलिजन ज्यादा हुआ, वो तो जो लॉन्ग वायर है उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। और मान लो यहाँ पे वायर है तो इसको क्या, इतना ही दूर में कोलिजन होगा, इसको इतना ही डिस्टेंस कवर करना है बाबू। तो इतना ही डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी से टकराएगा। और ये लंबा वायर है, तो मान लो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो ये क्या करेगा, कोलिजन करते करते थ्रू आउट सभी इलेक्ट्रॉन से टकराते टकराते बाहर निकलेगा। तो जो लॉन्ग वायर है बाबू, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। लॉन्ग वायर हैज मोर रेसिस्टेंस देन शॉर्ट वायर, ठीक है ना। ये सब पॉइंट बाय पॉइंट याद रखेगा, ठीक है ना। तो इसको एक लाइन और लिखना चाहे बाबू, ठीक है ना। इमेज भी बनाना है, अच्छा इसका इमेज बना देते हैं, तो इसका इमेज भी बना दें, ठीक है बाबू, इसका इमेज बना देते हैं, इसका इमेज बना देते हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन करने में आसान रहे। खाली पॉइंट लिखा हो रहेगा ना तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। इसका इमेज आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बना ही दिए ना। थीन वायर, एक बाबू थीन वायर बना लीजिए, ये आपका क्या हो गया, थीन वायर हो गया, है ना। और एक बाबू थिक वायर बना लीजिए, दोनों का लेंथ क्या रखिए, सेम रखिए, दोनों का लेंथ बाबू क्या रखना है, सेम रखना। ये आपका हो गया थिक वायर, ये आपका क्या हो गया, थिक वायर, है ना। इसमें क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन्स है, 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 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ से कोलिजन करेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये यहाँ से कोलिजन करेगा, फिर ये यहाँ से कोलिजन करेगा, यहाँ से ये कोलिजन करेगा, यहाँ से ये कोलिजन करेगा, फिर इस तरह से बाहर निकलेगा, है ना, ठीक है। और यहाँ भी क्या है बाबू, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये लाइन लिखे, उसके नीचे ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप जब रिवीजन करो ना तो आपको विजुलाइज हो जाए। बनाइए बाबू, समझा भी रहे, बनाते चलिए, ठीक है ना, टाइम सेव कीजिए बाबू। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, बनाते चलिए। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। है ना। तो मान लो यहाँ से ये चला, तो ये यहाँ टकराया, ये यहाँ टकरा गया, ये यहाँ टकरा गया, इस तरह से कोलिजन करते करते क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो ठीक है बाबू, ये मेरा कौन सा वायर है, ये मेरा थिन वायर है, और ये बाबू आपका क्या हो गया, थिक वायर हो गया। रिस्का बाबू आए आपके, अभी तक नहीं आए, रिस्का थिक वायर हो गया। नेक्स्ट अभी जो लाइन दिखाएं बाबू, अभी जो लाइन बताएं उसको भी हमने लिखा देते, ठीक है ना। लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर long wire has babu more resistance, long wire has more resistance long wire babu has more resistance than short wire, than short wire, है ना। यहाँ पे बाबू दोनों का लेंथ सेम रखना, ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का थिकनेस क्या है, ज्यादा है। सेकेंड सिचुएशन में बाबू मेरे, सेकेंड सिचुएशन में ये स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है, एक मेरा ये बार हो गया बाबू। सर रंजना मैम आ रही हैं। अच्छा, तो उनका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। ये शॉर्ट वायर हो गया बाबू, और ये आपका लॉन्ग वायर। लेकिन ये ध्यान दीजिए बाबू, बी केयरफुल, ठीक है ना। थिकनेस बोथ वायर हैज सेम थिकनेस। यहाँ बाबू लेंथ सेम है, यहाँ लेंथ सेम है, इसमें थिकनेस सेम होना चाहिए। और ये रिस्का का क्या हो गया आज, उसको क्लास में थोड़ा कॉमेडी चाहिए, तो उसी को सर बोलेंगे ना। कल भी नहीं आती ऋषिका, लेकिन हम फिर ग्रुप पे लिंक भेज दिए उसके ग्रुप पे, तो आ गई थी। कल नहीं आती मतलब? मतलब कि कल थोड़ा देर पहले नहीं आई थी ना, थोड़ा लास्ट में ना आई थी। चलिए अच्छी बात है, ठीक है ना। लिखिए आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना। सर यहाँ लगता है शुरुआत उसको क्लास करने में मन नहीं लग रहा है, मजाक कीजिएगा तब उसको मन लगेगा पढ़ने में। तो उसी को बोलेंगे ना, एक डेली जोक्स सुनाएगी, अपना खुद याद करके आएगी, सुनाएगी। सर लेकिन 1 घंटा तो क्लास होता है उसमें भी। चलिए ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बनाइए, जल्दी बनाइए, टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। आप लोग पहले एक सेटलमेंट तो हो जाओ सही से। सतीश बाबू, क्यों वीडियो बंद कर लेते बाबू, आदत से लाचार हो? होता क्या है ना, वीडियो बंद करते हो ना तो हमको नहीं ना पता चल पाता कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़। जल्दी लिखिए बाबू। तो ये दो कंसेप्ट था, ठीक है ना, ये दो कंसेप्ट बाबू। नेक्स्ट आपको हम रेसिस्टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट बता रहे हैं। हो गया नशा, बना ली? हाँ चलिए इरेज करते हैं बाबू, बन गया तो अन्यथा का बन गया, सबका बन गया। किसी का नहीं हुआ तो बोलिए, नहीं तो इरेज करें बाबू। अच्छा चलो लिखो ऋषभ। हो गया ऋषभ? ऋषभ, उसका तो माइके खराब है, उसका तो पापा जी ठाक दिए, ठीक है ना। आप बोलते रहो, आपका साउंड ही नहीं आएगा ना। इस बार विजिटिंग करना आएगा तो ऋषभ का ये देखेंगे ना, ईयरफोन देखेंगे, उसका आता ही नहीं साउंड है, बोल रहा है आता ही नहीं। अब बाबू क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, रेसिस्टर ही है, ठीक है ना। ठीक है, रेसिस्टर है, ठीक है ना। तो रेसिस्टर को जैसे आपको सेल बताया था ना, तो सेल को क्या कनेक्ट करने का तरीका, सेल को बाबू कनेक्ट करने का तरीका, ठीक है ना। उसी प्रकार बाबू रेसिस्टर को कनेक्ट करने का तरीका होता है, ठीक है ना, वे है, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू मेरे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर मतलब क्या सर, आपको बताए थे कि रेसिस्टर का सिंबल कैसा होता है, हम लोग रेसिस्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लास्ट क्लास लिखा है कि नहीं लिखा है आनंद बाबू, प्रकाश बाबू, रेसिस्टर को यस इस टाइप सर, से चलिए अच्छी बात है ना? यस सर। चलिए ठीक है बाबू। हाँ आज बाबू, नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए हम आज क्लास नहीं कर पाए। अच्छा सतीश, तो आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है, होता है कभी कभार, ठीक है ना, कोई दिक्कत यस नहीं। ऑफलाइन में भी पढ़िएगा तो कभी टीचर बीमार होते, क्लास नहीं हो रहा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं होता है। यूट्यूब से हम पढ़ लेंगे सर। ओके बाबू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बाबू, तो हम आपको क्या करें बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है ना, रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो रेसिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है बाबू मेरे, ठीक है ना, तो मान लो एक रेसिस्टर ये है, ठीक है ना। मान लो 2-3 रेसिस्टर मेरे पास है बाबू, दूसरा रेसिस्टर क्या है, दूसरा रेसिस्टर बाबू क्या है, ठीक है। दूसरा रेसिस्टर क्या है बाबू मेरे, नीचे बना लेते हैं ना। मान लो हमारे पास एक रेसिस्टर ये है, ठीक है। नेक्स्ट रेसिस्टर बाबू ये है, इस तरह से मान लो एक सेकंड रेसिस्टर हो गया, ठीक है। एक बाबू नेक्स्ट रेसिस्टर क्या हो गया, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। और बाबू इस तरह से मेरे पास क्या हो सकता है, बहुत सारे रेसिस्टर हो सकते हैं, बहुत सारे रेसिस्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस रेसिस्टर को कनेक्ट करने का तरीका है, ठीक है ना, कनेक्ट करने का तरीका बाबू वही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या कहते हैं बाबू, रेसिस्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो बाबू क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, दे, ठीक है ना, 2 या मोर रेसिस्टर्स
ठीक है। नेक्स्ट अगर एक लाइन लिखना रहे बाबू, इसको हम इमेज से आपको विजुलाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो दिखाएंगे ना तो आपको ज्यादा विजुलाइज होगा, ठीक है बाबू। 2 or more resistor बाबू, 2 or more resistors, 2 or more resistors, ठीक है बाबू, कैन बी बाबू, 2 or more resistor can be combined, 2 or more resistor बाबू can be combined in following बाबू, in following two different days, ठीक है। माने रेसिस्टर को 2 या 2 से ज्यादा के रेसिस्टर को हम 2 तरह से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे सेल में कैसे बताए थे, हम सेल को सीरीज कम्बिनेशन करते हैं और सेल का दूसरा हम लोग क्या कम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं। तो वही कंसेप्ट बाबू यहाँ भी लगाएंगे, हम लोग रेसिस्टर को सीरीज में कंबाइन करेंगे और रेसिस्टर को किस में कंबाइन करेंगे, पैरेलल में कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। तो बाबू क्या 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टर को हम लोग क्या करेंगे बाबू, 2 या मोर रेसिस्टर कैन बी कंबाइन इन फॉलोइंग 2 डिफरेंट वेज, 2 डिफरेंट वेज से हम लोग क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे। तो 2 डिफरेंट वेज कौन सा बाबू, फर्स्ट आपका जो वेज है, बाबू सीरीज कम्बिनेशन। पहला जो तरीका बाबू कौन सा, सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा जो है पैरेलल। हाँ, सेकंड बाबू मेरा क्या होगा, पैरेलल कम्बिनेशन। सेकंड मेरा क्या होगा बाबू, मेरा पैरेलल कम्बिनेशन। ये लास्ट क्लास हम जैसे सेल का बताया ना, उसी तरह यहाँ भी है पैरेलल कम्बिनेशन। रिस्का बाबू सोए हुए थे? नो सर। रिस्का आ गई। आप नहीं आते तो क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता बाबू। रिस्का अनम्यूट कीजिए। यस सर। आप नहीं आते तो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लगता। आप ही तो हो जो क्लास को बनाए हुए रखते हो। लेट क्यों हो गए बाबू? नहीं सर, हम आए थे। तो कहाँ चल गए थे? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है, तो हम लोग रेसिस्टर को 2 तरह से कंबाइन करें बाबू, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, है ना। तो पहले हम लोग सीरीज कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सीरीज कम्बिनेशन के बारे में बाबू हम पहले क्या करते हैं, आपको वीडियो दिखा देते, उसके बाद बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो देखिए पहला हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, जिस तरह से सेल को हमने 2 तरह से कंबाइन किया, उसी तरह बाबू रेसिस्टेंस को हम लोग 2 तरह से कंबाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, सीरीज कम्बिनेशन के बारे में हमको स्टडी करना। क्या करना है बाबू, सीरीज कम्बिनेशन के बारे में स्टडी करना। ठीक है ना। सर विजिटिंग करने कब आइएगा? बाबू इसी वीक तो आए हैं, इतना जल्दी जल्दी कैसे आएंगे, इस वीक तो गैप होने दीजिए। ठीक है सर। देखिए वो सीरीज कम्बिनेशन को आपको हम दिखाने की कोशिश करें, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका लिटरेचर लिखा देंगे, किस तरह से करते हैं उसको लिटरेचर लिखाएंगे, फिर इसके बारे में बहुत कुछ बताना हमको, है ना। ठीक है, तो एक देखिए बाबू आपके मोबाइल में दो नाम शो कर रहा होगा, एक बाबू और आ रहा होगा जिसमें सिर्फ खाली कौन सा होगा, ऑरेंज कलर का डिस्प्ले आ रहा होगा, ठीक है ना, इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से। इंजीनियरिंग क्लासेस। हाँ बाबू, इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से, ठीक है ना। ऑरेंज पूरा ऑरेंज कलर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको बता देते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है ना। लैपटॉप से दिखाएंगे ना बाबू तो आपको इमेज मेरा बड़ा दिखेगा, मोबाइल से इतनी सा दिखता है, तो आपको लैपटॉप से दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जहाँ पे बाबू ये इंजीनियरिंग क्लासेस का जो ऑरेंज कलर आपका टाइल्स शो कर रहा है रेक्टेंगल शेप में, वहां पे डबल क्लिक करना है तो वो क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। तब बोर्ड मेरा हट जाएगा, फिर ये आ जाएगा। और फिर जब बोर्ड पे आएंगे तो जब बोर्ड दिखाई देगा तो वहां पे डबल क्लिक करना तो मेरा बोर्ड वाला आ जाएगा। तो इतना सिस्टम आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है ना। इंजीनियरिंग क्लासेस जो दिख रहा है बाबू वहाँ पे डबल क्लिक, राजकिशोर सर वहाँ पे लिखा रहे बाबू 2 है ना, एक आपको बोर्ड दिख रहा होगा, एक इंजीनियरिंग क्लासेस दिख रहा होगा जिसमें सर इंजीनियरिंग क्लासेस जैसे ही आप विजुअलाइज करा देंगे तो उसके बाद। हाँ बाबू ठीक है ना, हो गया करनी जल्दी, है ना बाबू। तो वहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। फिर कोई बोलेगा तो वो वीडियो नहीं भागेगा, ठीक है ना। तो हम स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, है ना। और देखो सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, आपको वीडियो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। उसके बाद इसका लिटरेचर लिखाएंगे। पहले टाइम कितना बच रहा है, 5 मिनट बच रहा है, तो 5 मिनट में तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना देर होगा डिस्कनेक्ट होगा तो फिर आप लोग कनेक्ट कीजिएगा।
कि पहले इसका लिटरेचर लिखा दे बाबू, 5 मिनट में सर लिटरेचर फिर लिखा दे, ऋषिका चली गई। उसका नेटवर्क इशू हो रहा। इसका पहले 5 मिनट अभी हमारे पास बच जाएगा ना, 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में बाबू जैसे ही वीडियो बंद हो जाएगा ना तो फिर हमको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया इसका लिटरेचर लिखा देते, उसके बाद आपको हम दिखा देंगे वीडियो, है ना। ठीक है बाबू, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहे हैं, 5 मिनट वेट कीजिए ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, देखो क्या होगा ना, 5 मिनट में दिखाएंगे, हो सकता है हमको 10 मिनट लगेगा, तो फिर से हमको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, तो डबल मेहनत लगेगा। आप इसको लिखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखिए, इतना पहले आप लोग लिखे हुआ फिर से ऐड हो जाते हैं। नहीं तो हम 5 मिनट क्यों बर्बाद करें, इसको लिख लीजिए ना। ठीक है बाबू, लिखिए, इतना लिखिए जल्दी से, इसका लिटरेचर लिखा देते बाबू। लिख लिए। व्हेन, हाँ तो आगे लिखे बाबू, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर, व्हेन बाबू 2 और मोर रजिस्टर, व्हेन बाबू 2 और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड, बाबू, when 2 or more resistors are connected in बाबू connected in head to tail, connected in are connected in head to tail बाबू, head to tail to each other। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम समझाएंगे, समझ में आएगा। head to tail to each other बाबू, head to tail बाबू to each other, है ना, each other, and बाबू there are, and लिखे, कोई दिक्कत नहीं, लिखते चलिए, है ना, समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। and बाबू there are no other, there are, and there are बाबू no other wires, and there are no other wires branching off, and there are no other wires branching off from the babu node, branching off from the बाबू नोड। सब बता रहे हैं, सब एक एक मीनिंग का मतलब बता रहे हैं। फ्रॉम द नोड्स, फ्रॉम द बाबू नोड्स, ठीक है, फ्रॉम द नोड्स बिटवीन कंपोनेंट बाबू, फ्रॉम द नोड्स बिटवीन कंपोनेंट, बिटवीन कंपोनेंट बाबू, then such combination, दो डिफिनेशन इसका लिखाएंगे, ठीक है ना, दो डिफिनेशन लिखाएंगे। then बाबू such combination is called, then such combination is called series combination। ठीक है, लिखिए, समझा रहे हैं, ठीक है ना, एक एक लाइन का मतलब समझा रहे हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया बाबू, ये इसको फर्स्ट डिफिनीशन कर लीजिए, है ना, जो आपको इच्छा वो ध्यान रखिए, ठीक है ना। फर्स्ट बाबू अच्छी बात है, फर्स्ट डिफिनीशन हो गया, ये क्या हो गया बाबू, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट डिफिनीशन हो गया। सेकेंड डिफिनीशन भी है ना सर, फ्रॉम दी के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम द नोट्स बाबू, NODES है यहाँ पे प्रकाश बाबू, यस सर। नोट्स है, NODES है, नोट्स। चलिए, इसका तो नेटवर्क तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, इसीलिए है। और रंजना बाबू का भी नहीं हो रहा, आज क्या हो गया, सबका नेटवर्क कैसे क्यों भाग गया। लिख लिए नशा, आनंद बाबू समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको बताएंगे तो। इतना तक समझ में आया आनंद बाबू? आनंद, यस सर। चलिए अच्छी बात है ना।
आएंगे आप लोग के यहाँ भी विजिटिंग करने आएंगे, जल्दी जल्दी स्टूडेंट आएगा तो ना बाबू, इवनिंग में आप लोग लेना है बैच शुरू।